जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 9 के छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देखिए, पिछली कक्षाओं में आप सबने संख्या पद्धति या संख्याओं के बारे में पढ़े, जैसे प्रकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। अब फिर आगे बढ़े कक्षा 8 में तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या पढ़े। अब यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है उसी संख्या पद्धति के परिमेय संख्या के बारे में पढ़ना है। तो देखिए, परिमेय संख्या है क्या। पहले तो हम रिलेशन मतलब संबंध स्थापित करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं हमारी परिमेय संख्या होती हैं और कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती। क्योंकि प्रश्न कब आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब पूछ लिया गया कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या नहीं है, तो जैसे दे दिया गया कि प्रकृत संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं, पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं, तो इन सबको देखते हुए हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन सी परिमेय संख्या है। इधर हम संख्या लिखते हैं, इधर परिमेय संख्या। पहले परिमेय संख्या के बारे में जान लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जिनको हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जबकि Q हमारा शून्य ना हो। Q डज नॉट इक्वल 0, शून्य ना हो। अब आते हैं हम एक तरफ प्रकृत संख्या। परिमेय संख्या क्या क्या होते हैं, जैसे परिमेय संख्या में 1/2, 3, -4/7, 11/13, 0, 5 डॉट। अब कथन पे थोड़ा से आ जाते हैं कि देखिए, प्रकृत संख्या क्या होती है। प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या जिससे वस्तुओं की गणना की जाती है उसे प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट। अब इस परिमेय संख्या में देखिए हमें प्रकृत संख्या मिली है कि नहीं, है कि नहीं। एक हमारा क्या है, प्रकृत संख्या है। अलग अलग देखा जाए हर और अंश के जगह पे तो 1 और 2 प्रकृत संख्या है, 3 प्रकृत संख्या, जबकि -4 प्रकृत संख्या नहीं है, 0 प्रकृत संख्या नहीं है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्रकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या, सभी परिमेय संख्याएं प्रकृत संख्या नहीं होती हैं। तो निष्कर्ष पहले निकला, पहला गुण कि सभी प्रकृत संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, जबकि सभी परिमेय संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है, नहीं होती है। पहला निष्कर्ष निकला। अगर इसी से देखा जाए कि प्रकृत संख्या परिमेय संख्या क्या है, तो 1/2, 3, -4/7, 11/13, 0, 5 8। तो अब हम प्रकृत संख्या से तुलना करते हैं कि इसमें 1 प्रकृत संख्या है, 3 है, 5 है। अब इसके हर और अंश में तुलना करते थे 1 विपरीत की संख्या है, 2 विपरीत की संख्या है, 11 विपरीत की संख्या, 13 भी।
तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि सभी प्रकृत संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं प्रकृत संख्या नहीं होती। दूसरा निष्कर्ष देखिए, दूसरा निष्कर्ष निकालते हैं। अब परिमेय संख्या जान गए, दूसरा पूर्ण संख्या पे भी थोड़ा सा चर्चा हो जाए। पूर्ण संख्या क्या होती है? प्रकृत संख्या के समूह में जब शून्य जोड़कर नया समूह बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो अब आप देख लीजिए कि इसमें पूर्ण संख्या में क्या है? शून्य है। इसमें शून्य शामिल है नहीं, ये शून्य शामिल है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सभी निष्कर्ष में कि सभी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या होती है, जबकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो एक निष्कर्ष निकल रहा है, हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। अब तीसरा निष्कर्ष, तीसरे पे आते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या के समूह में जब प्लस माइनस जोड़कर जो नया समूह बना देते हैं उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या है? परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या में तुलना कीजिए। यहाँ पर -4 मिल गया है, तो क्या है? ये हमारा कौन संख्या हो गई? पूर्णांक संख्या। तो यहाँ भी निष्कर्ष निकलता है कि सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हैं। परिमेय संख्या हैं, जबकि सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक संख्या नहीं होती हैं। अब आ जाते हैं हम अपने अभ्यास पर। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? जैसे एक संख्या रेखा है, इस पे कुछ अंक दर्शाए गए हैं, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब पूछ लिया गया कि 1 या 2 के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं, 2, 3 के बीच कितनी हो सकती है, 3, 4 के बीच कितनी हो सकती है, या डायरेक्टली पूछ लिया कि 1 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो इसके लिए एक सूत्र है कि माना 2 परिमेय संख्या A तथा B, तो इनके मध्य परिमेय संख्या
कितनी हो। तो करना क्या है, सीधा सीधा दोनों को जोड़कर भाग दे देंगे, a प्लस b बटे 2, मध्य की संख्या आ जाएगी, मध्य की संख्या। अब चाहे जितना निकालना हो इसी सूत्र से कि मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो a प्लस b बटे 2, या दो परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्याएं p बटे q तथा r बटे s है, तो इनके मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम p बटे q, a बराबर क्या मान लेंगे, p बटे q, और b बराबर मान लेंगे r बटे s। तो मध्य की संख्या बराबर a प्लस b, तो p प्लस p बटे q प्लस r बटे s बटे 2, ये मध्य की संख्या ज्ञात हो जाएगी इसी से। अब जितनी भी संख्या ज्ञात करनी है उसको ज्ञात कर सकते हैं। एक तथा 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, परिमेय संख्या ज्ञात कर। तो हम सूत्र अभी इसके पहले बताए हैं कि a प्लस b बटे 2, इसको संख्या रेखा पर भी देख लेते हैं, 1 2 3 4, 1 4 के बीच निकालना है। तो पहला क्या हो गया, 1 प्लस 4 बटे 2 बराबर 4 1 5 बटे 2 हो गया। फिर दूसरा, अब इसके मध्य 4 और 5 के बीच कौन सी एक परिमेय संख्या मिली, 5 बटे 2, फिर ये पहले हो गई। अब इन दोनों के मध्य की संख्या निकाल लेते, 1 प्लस 5 बटे 2 बटे 2, तो 2 एकन्नम में 2, 5 2 7 बटे 4। अब यहाँ पर आग मिल गया हमको 7 बटे 4। फिर एक हमारी कौन सी हो गई, दूसरी, तीसरी निकालना है। तो अब तीसरी, फिर इसको ले लेते हैं, 1 प्लस 7 बटे 4 बटे 2, 4 का नाम 4, 7 4 11, 11 बटे 4 गुना 8, चौथी। जब चौथी निकालना, अब इधर से हम 3 निकाल लिए तो इधर से भी निकाल सकते हैं कि 5 बटे 2 अब प्लस 4 बटे 4, तो 4 गुना 8, 8 5 13, 13 बटे 2। अब इधर से निकल आया हमारा 13 बटे 2। फिर चौथी हो गई, पांचवी निकालना है, तो पांचवी, अब इनको लिख लेते हैं, 13 बटे 2 प्लस 4, 4 गुना 8, 13 8 बटे 2, 13 8 21, 21 बटे 4। अब इसको हम लिख सकते हैं एक क्रम से, 5 बटे 2, 7 बटे 4, 11 बटे 8, 13 बटे 2 और 21 बटे 5। ये हुए हमारे 1 तथा 4 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। इस तरीके से एक दूसरी विधि भी है, 1 तथा 4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। अब एक ही चरण में ज्ञात कर सकते हैं। जैसे पहले हम इनको दोनों को जोड़ लेते हैं, 1 प्लस 5, दोनों को जोड़ लिए, 5 1 6 कर दिए, 6 हो गया। अब इस 6 को इनके हर में बराबर करते हैं। तो देखिए 1
1 में 6 का गुणा किए 6 आया, 4 में 6 का गुणा किए तो 6 आ गया, 4 में 6 का गुणा किए तो 6 चौको 24। अब इनके हर और अंश को पहले को अंश में एक एक जोड़ते चले जाते, उसके बाद इसमें 6 को बटे में कर देते, जैसे 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 10/6, 11/6, जितनी भी परिमेय संख्याएं कहे उतनी निकाल सकते हैं एक लाइन में। देखिए कितना कह रहा है 5, तो 1 2 3 4 5। अब इसमें से जो छोटी हो उनको छोटी कर देंगे, जैसे ए हो गया हमारा ए, तो एक कटेगा नहीं, 7/6, ए 4/3, ए 3/2, ए 5/2, 11/6। देखिए 4 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात हो गई। एक लास्ट निष्कर्ष है कि दो संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्याएं हो सकते हैं, तो दो संख्याओं के बीच सदैव अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। निष्कर्ष में लिख दे रहे हैं नोट में कि दो लगातार संख्याओं परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। देखिए एक बार फिर समझ लेते हैं, जिनके बीच हमको निकालना होता है उनको हम पहले जोड़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए कलर, देखिए थोड़ी सी अशुद्धि, यहाँ पर हम 5 की जगह 5 की जगह फिर 4 लिख दिए थे, तो 5। अब 1 तथा 5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना, तो हमें करना क्या है, 1 और 5 को जोड़ लेते हैं। 1 और 5 को हमने जोड़ लिया तो कितना आया 6, तो 1 में 6 का गुणा कर दिए तो 6 का नम में 6। अब यहाँ पर चलिए 1 तथा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो हम ये क्या 1 और 5 के जोड़ दिए, 1 और 5 जोड़ के 5 1 6 कर दिए। तो देखिए पहले 1 में 6 का गुणा के 6 का नम 6। अब थोड़ा सा मिस हो गया कि 5 की जगह पे हम 4 लिख दिए, तो यहाँ पर 6 5 30 हो गया। अब हम परिमेय संख्या जब हमको ज्ञात करना है तो जो दोनों में उभयनिष्ठ है, यहाँ पर क्या उभयनिष्ठ है 6। अब इसी 6 को हम पूरे हर में लिखते चले जाते हैं कि देखिए पहले क्या है 6/6 लिखे, फिर 7/6 लिखेंगे, फिर 8/6 लिखेंगे, 9/6 लिखेंगे, 10/6 लिखेंगे, 11/6 लिखेंगे। इस तरीके से लिखते लिखते लास्ट तक हम चले जाएंगे 30 तक या जहां तक आवश्यकता होती है। तो अगर हमको ज्ञात कितना करना है 5 परिमेय संख्याओं को, तो हम 5 परिमेय संख्याओं को भी ज्ञात कर सकते हैं। 7/6, इसको काट के छोटा रूप किए, फिर 2 लगातार नेक्स्ट नोट मिला हमें कि 2 लगातार परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसी पे आप प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।